अंडे का ठेला लगाने वाले ये दोनों भाई ने अपराध की दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि दोनों की तलाश में पुलिस के भी पसीने छूट गए। दोनों भाई ब्याज पर पैसा देकर जनता को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को लूटने का काम करते थे। सूदखोर लालाओं की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक बड़ी पुरानी कहानी है, बड़ी पुरानी फिल्म है मदर इंडिया। उस मदर इंडिया फिल्म में कैसे एक गरीब किसान किसी से सूद पर पैसा लेता है और वो उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भर के वो पटाते पटाते खत्म हो जाता है, लेकिन उसका सूद खत्म नहीं होता, उसकी जमीन चली जाती है। और सुनील कुमार की वो व्यथा और नरगिस का वो अभिनय आपने देखा ही होगा। ऐसी ही कहानी छत्तीसगढ़ के तोमर बिरदस से जुड़ी हुई है। सूदखोर तोमर बिरदस। सूदखोर तोमर बिरदस ने अपना नेटवर्क इस कदर मजबूत किया कि पुलिस भी इन दोनों को अपना हाथ नहीं लगा पाई। तोमर बिरदस का रसूख इतना ज्यादा था कि पहले तो पुलिस इन पर कोई केस ही दर्ज नहीं कर पाई। महीनों तक खबरें छपती रही, पीड़ित आते रहे, इनके ऊपर शिकंजा कसने की बात होती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस सोई रही और उसने इनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन जब दबाव पड़ने के बाद तोमर बिरदस की तमाम किस्से सामने आने लगे, मीडिया में कहानियां सामने आने लगी कि किस तरीके से प्रताड़ित करते थे, किस तरीके से लोगों को लूटते थे, किस तरीके से ये ब्याज देके फिर उनकी संपत्ति, ज़मीन, मकान को हड़प लेते थे और नहीं देने पर ये बहुत ही मारने पीटने का काम करते थे। तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो तोमर बिरदस का पता ही नहीं चला। 162 दिन हो गए। 162 दिन से एफआईआर दर्ज होने के बाद तोमर बिरदस फरार थे और छत्तीसगढ़ की पुलिस इन तोमर बिरदस को ढूंढ नहीं पाई। 162 दिन बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक भाई वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया, जिसे आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने वीरेंद्र तोमर को 14 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड वीरेंद्र तोमर ग्वालियर की एक पॉश सोसाइटी के आलीशान फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अफसरों के अनुसार ग्वालियर के सिरौल थाना क्षेत्र में स्थित विंडसर हिल्स टाउनशिप के एक आलीशान फ्लैट में निगरानी शुरू की गई। लगभग 6 से 7 दिनों तक पुलिस की सूचना सुनिश्चित होने के बाद वीरेंद्र तोमर जिस घर के अंदर मौजूद था, उस घर में कई नौकरों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन तोमर कहीं नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि बालकनी में भी तोमर दिखाई नहीं देता था। पुलिस लगातार इन पर नजर रखे हुई थी। शक के आधार पर शनिवार को पुलिस ने फ्लैट की बिजली काट दी, जिससे तोमर बालकनी पर आया। पुलिस कर्मियों ने उसे पहचान लिया कि हाँ, यही तोमर है। इसके बाद पुलिस ने बिजली कर्मियों का बहाना बनाकर फ्लैट में अंदर प्रवेश किया, अंदर गई और वहां जाकर दबोच लिया, जिसके बाद वीरेंद्र तोमर को पुलिस रविवार को रायपुर लेकर आई। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन 162 दिनों की जो कहानी है, इन 162 दिनों की कहानी में जो तोमर है, वो तोमर ने, आप ये मान के चलिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद निचली अदालत, हाई कोर्ट, सभी जगह न्यायालय में गुहार लगा दी और जब सभी जगह से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उसके बाद ने पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। एक बार पुलिस की बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद से पुलिस लगातार दोनों तोमर बंधुओं को गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी, तलाश की जा रही थी। सूचना प्राप्त होने पर कई राज्यों में पुलिस पूर्व में भी भेजा जाकर के प्रयास किया गया था गिरफ्तारी की, पर गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाया था। अभी पुख्ता जानकारी के आधार पर पुनः टीम मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए भेजा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आरोपी वीरेंद्र तोमर उर्फ रोबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इससे इसके भाई रोहित तोमर के बारे में भी आगे की जानकारी ली जा रही है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी कर रही है।
तो इसके साथ और कोई वहाँ व्यक्ति मौजूद था और किस प्रकार से आप किराए पे मकान पर, चूँकि आप देखा जाए तो काफ़ी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास भी थे, वहाँ पे कैसे इसके किराए का मकान मिल गया, इसे भी कौन कारण? इसमें हमारी प्राथमिकता यही थी कि आरोपी जब भी मिले तो तत्काल उसको लेकर के यहाँ माननीय न्यायालय में पेश करना है, तो शीघ्र रवाना होकर के तभी उसके रूम की डिटेल सर्च जो कार्रवाई है वो शेष था। आगे पूछताछ की जाने के बाद में उसको पुलिस रिमांड पर सर्च किया जाएगा। अंतिम सवाल, रोहित तोमर के लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार उसकी भी जो खोज है वो आप लोग कर रहे हैं, कब तक क्या कुछ इनपुट आप तक मिल पाएगा? रोहित तोमर बीरेंद्र तोमर का भाई है, सगा भाई है, तो इससे काफ़ी कुछ जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाएगी और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जादू आपको दिखाते हैं। ये जो वीरेंद्र तोमर है, जिसे रायपुर की पुलिस ग्वालियर से पकड़ कर लाई है, इस वीरेंद्र तोमर का पुलिस ने बाकायदा जुलूस निकाला है। और जब पुलिस ने, जहां पर वो वीरेंद्र तोमर रायपुर में रंगदारी दिखाया करता था, वहीं पर जुलूस निकाला है। और जहां पर जुलूस निकाला है उसी जगह आप देखिए, जहां पर रंगदारी दिखाता था वीरेंद्र तोमर, वो जुलूस निकाला है। और अचानक से जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पहली तस्वीर में वीरेंद्र तोमर ठीक तरह से चलने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जब चलने की कोशिश कर रहा है उस वक्त अचानक किसी पुलिस वाले ने वीरेंद्र तोमर के कान में कुछ कहा और कहते ही वो लंगड़ाने लगा। ऐसा लगा कि पुलिस ने 3rd डिग्री दी है, वो लंगड़ाने लगा और बेहोश होने लगा। ऐसा लग रहा है कि साहब पुलिस ने बहुत मारा पीटी की है, ये की जो भी किया है। लेकिन जब कोर्ट में पेश किया वीरेंद्र तोमर को, तो वीरेंद्र तोमर फर्राटे से चलता हुआ दिखाई दिया। अब जब पुलिस ने, देखिए आप देखिए, चल रहा है वीरेंद्र तोमर, ये देखिए अचानक से चलते हुए झटके लगने लगे वीरेंद्र तोमर, वो लंगड़ा के चलने लगा। मतलब कुछ पुलिस वाले ने कान में कुछ अपने मंत्र मंत्र दिया होगा। और ये दूसरी तस्वीर में देखिए, कोर्ट में पेश किया गया, बढ़िया से चलते हुए वीरेंद्र तोमर जाता हुआ दिखाई दे रहा आपको, एकदम रॉकेट की तरह चला गया। गौर से देखिए आप। तो ये जो 3rd डिग्री दी गई, 3rd डिग्री के बाद पुलिस ने एक जादुई मलहम, पुलिस के पास होती है, वो जादुई मलहम लगाई। और वो मलहम लगाने के बाद देखिए एकदम वीरेंद्र तोमर ठीक हो गया, एकदम चल गया। ये आजकल बड़ा खेल चल रहा है कि मीडिया के सामने जब जुलूस निकाला जाता है तो वो जो अपराधी होता है, वो अपराधी एकदम लंगड़ाता हुआ चलता है, उसके पैरों में पट्टियां बंधी होती है। तो ग्वालियर में भी एक ऐसा ही मामला आया था कि वो लंगड़ा रहा है, वो चल ही नहीं पा रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। और दूसरे दिन जब उसे कोर्ट में पेश किया तो वो फर्राटेदार हाई कोर्ट की सीढ़ियां, ग्वालियर कोर्ट की सीढ़ियां दौड़ता चढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बाद में हालांकि जांच हुई तो जांच में सस्पेंड भी किया कई पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस मीडिया के सामने तो धोखा कर ही रही है, पूरे प्रदेश और देश के सामने भी धोखा कर रही है, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ की पुलिस को वाकई मुझे लगता है सम्मानित करना चाहिए ऐसे पुलिस वालों को कि वीरेंद्र तोमर ये देखो ठीक चल रहा है, अचानक ये देखिए झटका देखिए उसका। ये तस्वीरें हैं, कोई और नहीं बोल रहा। अभी देखिए सही चल रहा है, अभी अचानक से देखिए सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, अचानक से कि एक पुलिस वाला पीछे को उसको कहेगा कि भाई मीडिया के कैमरे आ गए हैं और ठीक से चलो, तो अचानक से वो लंगड़ाने लगा। ऐसा लगा कि साहब पुलिस ने बहुत मारा इस अपराधी को और पुलिस ने अपना 3rd डिग्री दिखाया है और पुलिस ने बताया कि अपराधियों को छोड़िए। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर कोर्ट की देखिए आप, ये बढ़िया से उतरा और बढ़िया से उतर के ये सीधे चला गया, ये देखिए। तो ये जो स्थिति है पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस की, जो कि मीडिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और अपराधियों को कहीं ना कहीं से बल मिलता है, संरक्षण मिलता है और पता चलता है कि किस तरीके से अपराधियों का पुलिस से साठ गांठ बना हुआ है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि पुलिस पर सवाल भी खड़े करती हैं और पुलिस में जो नौटंकी होती है वो भी दिखाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम सारी बातों को समझना चाहिए। अब सबसे मजेदार बात यह है कि जो वीरेंद्र तोमर का भाई है रोहित तोमर, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक और पूरे देश में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की बातें कही और आप यकीन मानिए कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म भी हो रहा है। 2026 तक का टारगेट रखा है। बड़े पैमाने पर नक्सलवादी मारे जा रहे हैं और जो नहीं मारे जा रहे वो बड़े पैमाने पर सरेंडर कर रहे हैं। वो अबूझमाड़ जहां पर कभी
कोई चला जाता अबूझमात, मतलब जिसे कभी बूझा नहीं जा सकता, जिसे कभी जाना नहीं जा सकता, उसे अबूझमाड़ कहते हैं। यहाँ सरकार नहीं जा पाती थी, यहाँ पर सर्वे नहीं हो पाता था, यहाँ पर सरकार की कोई योजना नहीं हो पाती थी, ऐसी जगह नक्सली रहते थे। ऐसी जगह हमारे देश की सेना, हमारे देश की जवान, सीआरपी फोर्सेस वहाँ जाकर उन नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। या तो कुछ मर गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में मर गए हैं, तमाम आंकड़े सामने दर, और बहुत सारे लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं। मतलब आप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खोज खोज कर मार रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, तोमर ब्रदर्स 162 दिन बाद पुलिस को मिला है, और दूसरे तोमर ब्रदर्स ने नाक में दम कर रखा है। रोहित तोमर का पता ही नहीं है कि वो कहां है। वीरेंद्र तोमर का भाई रोहित तोमर अभी भी फरार बना हुआ है। पुलिस की एक टीम रोहित तोमर को ढूंढने में जुटी हुई है। दोनों भाइयों पर रायपुर के कई थानों में 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकूबाजी है, मारपीट है, हत्या के प्रयास है, धमकी है, धोखाधड़ी है, ब्लैकमेलिंग के मामले हैं। तो आप देखिए कि वो करीब 4 दशक हो चुके हैं। 4 दशक में जिन नक्सलवाद को कोई खत्म नहीं कर पाया, एक प्रण ले लिया तो आज नक्सलवाद सीमित होकर रह गया, कुछ छोटे से हिस्से में रह गया, और 2026 तक का टारगेट है, खत्म होने जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस इन दोनों जो तोमर ब्रदर्स हैं उन पर नकेल नहीं डाल पाई, उनको पकड़ नहीं पाई। ये अंतर, इस अंतर को समझिए। आपने तय कर दिया कि हम नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है। और एक अपराधी तोमर ब्रदर्स जो 162 दिन बाद मिला है आपको, और दूसरे का पता ही नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को क्या कहें इसके बारे में? छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या पकड़ना नहीं चाहती? छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या संरक्षण दे रही है? अब ये तो छत्तीसगढ़ की पुलिस तय करे कि उसे कौन सा मेडल चाहिए। जब नक्सलवाद जैसी समस्या को खत्म किया जा सकता है, छोटे मोटे बदमाश और गुंडे छत्तीसगढ़ की पुलिस को चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस को कौन सा मेडल मिलना चाहिए ये वो तय कर ले। अब ऐसे में इन दोनों भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले बात वीरेंद्र तोमर की कर लेते हैं। 2006 में वीरेंद्र तोमर ने आजाद चौक में कारोबारी पर चाकू से हमला किया, मुकदमा दर्ज हो गया। 2010 में गुडियारा में मारपीट और उगाही का मामला दर्ज हुआ। साल 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ। 2016 में पुरानी बस्ती में मारपीट और धमकी मामला दर्ज हुआ। 2017 में महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ। 2019 में सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी का मामला, मारपीट का मामला, धमकी देने का मामला। 2015 में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रोहित तोमर के आपराधिक रिकॉर्ड की भी चर्चा कर लेते। ये तो बात वीरेंद्र की हो रही थी। वो एक महिला ने 2015 में पुरानी बस्ती थाना में कर्ज नहीं चुकाने पर अननेचुरल सेक्स करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2016 में युवक ने पुरानी बस्ती थाना में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। कारोबारी से पैसा वसूले जाने की भी और जान से मारने की धमकी भी एफआईआर दर्ज हुई। भाटा गांव में एक महिला से मारपीट और जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2017 में यह दर्ज कराई गई। भाटा गांव में एक और महिला ने 2018 में पुरानी बस्ती थाना में ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2019 में कोतवाली थाना में एक महिला ने सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2019 में ही कबीर नगर में कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और अमलीडी में एक व्यक्ति ने मारपीट और गाली गलौज की रिपोर्ट दर्ज कराई। वीआईपी रोड स्थित होटल में पार्टी के दौरान जानलेवा हमले का भी केस रोहित तोमर पर दर्ज है। अब इसे आप खुद समझ लीजिए कि आप इसे कैसे देखते हैं और किन परिस्थितियों में देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस वाकई गजब है, और वो तय कर ले कि उसकी आखिर क्षमता क्या है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि पूरा मामला करीब 5 महीने हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ेगी और दूसरे भाई को भी पकड़ेगी। अब इसके अलावा एक और खास विषय, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वो विषय भी काफी महत्वपूर्ण